वो खजाना जो हजारों साल से धरती के गर्भ में दबा हुआ था, एक ही रात में राजमहल की छत से गायब हो गया। और फिर जिस किसी ने भी उस खजाने का पीछा किया, वो उसी रात रहस्यमयी तरीके से मरा। क्या सच में वह खजाना शापित था या किसी के हाथों का खून था? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में। आज की कहानी है शापित खजाने की राजमहल, जो एक समय अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। वहां की दीवारें जो कभी सुनहरे रंगों से सजी थीं, अब उन पर जमी धूल और काई से गिरी जा रही थीं। महल में अब केवल सन्नाटा और डरावनी कहानियां बची थीं। कहते हैं इस महल के अंतिम राजा महाराजा वीरेंद्र सिंह अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में अकूत धन संपत्ति जुटाई थी, लेकिन यह धन उनकी प्रजा के खून पसीने और लूट से कमाया गया था। इस खजाने को उन्होंने महल के तहखाने में छुपा दिया था। महाराजा ने मरने से पहले अपने विश्वास पात्र मंत्री को एक खतरनाक रहस्य बताया था। यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो इसकी कीमत चुका सकते हैं। इसे छूने वाला हर कोई अपनी जान गंवाएगा। उनकी इस बात ने खजाने को लेकर डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। महाराजा की मौत के बाद खजाने की कहानियां लोक कथाओं में बदल गईं। कहते हैं जिन्होंने खजाने को ढूंढने की कोशिश की, वे रहस्यमय मौत का शिकार हो गए। इसीलिए लोग उस महल को मौत का महल कहने लगे। कई सालों बाद एक युवा इतिहासकार और शोधकर्ता विकास कुमार ने राजमहल के इस खजाने के बारे में सुना। वह पुरानी कहानियों और रहस्यों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। विकास को यकीन था कि खजाने की कहानियां केवल मिथक थीं और वह इसे खोजकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। विकास ने अपने दोस्त अभय और अनन्या के साथ महल का दौरा करने का फैसला किया। वह लोग एक पुरानी किताब लेकर महल पहुंचे, जिसमें खजाने के बारे में सुराग दिए गए थे। महल के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सा डर महसूस हुआ। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहले कुछ दिन बिना किसी सुराग के बीत गए, लेकिन तीसरे दिन विकास ने महल के तहखाने का एक पुराना नक्शा पाया। इस नक्शे में तहखाने के अंदर एक छिपे हुए दरवाजे का जिक्र था। अगली रात विकास, अभय और अनन्या उस दरवाजे तक पहुंचे। वहां एक भारी लोहे का ताला लगा हुआ था। जब उन्होंने ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो भीतर अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नीचे एक सीढ़ी जाती थी जो सीधे एक विशाल कक्ष में खुलती थी। वहां उन्होंने देखा कि सोने और रत्नों से भरा एक बड़ा सा खजाना उनके सामने था। खजाना देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा अचानक हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। अभय ने खजाने का एक सिक्का उठाया और तभी अचानक उसकी नाक और कान से खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए। अभय वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। विकास और अनन्या डर से कांप रहे थे। उन्होंने खजाने को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी दीवार पर उकेरी हुई महाराजा वीरेंद्र सिंह की तस्वीर से खून बहने लगा। उनकी आंखों से खून की धार निकल रही थी और उनकी गूंजती हुई आवाज ने कहा, यह खजाना शापित है, इसे छूने का अंजाम मौत है। अगले दिन पुलिस को अभय की लाश महल के बाहर मिली। उसका शरीर बुरी तरह से जला हुआ था, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिस को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। विकास और अनन्या किसी तरह महल से बाहर निकल आए, लेकिन दोनों मानसिक रूप से बिखर चुके थे। विकास ने खजाने को खत्म करने का फैसला किया ताकि और लोग इसकी शिकार न बने। विकास ने एक स्थानीय मठ के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह खजाना सिर्फ तब खत्म होगा जब इसे जलाकर राख कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। विकास ने खजाने को जलाने का निर्णय लिया। वह अकेला उस रात महल में गया। उसने खजाने के पास जाकर उसे आग लगा दी। खजाना जलने लगा और तभी महाराजा की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने सही किया, लेकिन अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। विकास ने आखिरी बार अपनी मां को याद किया और महल की दीवारों में गायब हो गया। खजाना अब राख में बदल चुका था, लेकिन महल की दीवारों पर अब भी अजीब निशान थे। विकास की मां, जो अपने बेटे को ढूंढने आई थी, महल के पास बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या मेरा बेटा वापस आएगा? क्या वह खजाना सचमुच खत्म हो चुका है? महल की छत से एक भूतिया आवाज आई। खजाना खत्म हुआ, पर कहानियां अब भी जिंदा हैं।
कहानी का अंत दर्शकों को गहरे सवालों में छोड़ देता है। क्या सचमुच खजाना खत्म हो गया था या उसकी शक्ति अभी कहीं दबी हुई है? अगर आपको क्राइम, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो द क्राइम टाइमलाइन आपके लिए ही है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए उन खौफनाक कहानियों को जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। तो चलिए आज ही सब्सक्राइब करें